हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो सेमीकंडक्टर। आज हम लोग देखने वाले सेमीकंडक्टर एंड इट्स डिवाइसेस देखने वाले हैं। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स जो है आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कंसेप्चुअल चैप्टर भी है जो कि हम लोग को डेली लाइफ में यूज भी होता है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बहुत सारा हम लोग यूज भी करते हैं, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बैंड थ्योरी। हम लोग कौन सा टॉपिक इसमें स्टार्ट करेंगे? इसमें हम लोग बैंड थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बैंड थ्योरी बहुत लोग को समझ में जल्दी नहीं आता है और बुक्स में पढ़ेगा तो और कुछ नहीं पता चलेगा, इसलिए आप वीडियो पे बने रहिए, आपको 100% समझ में आएगा। और शुरू में हम पहले इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद इसका डेफिनेशन वगैरह लिखाएंगे, इसलिए आप वीडियो पे बने रहें। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी में हम लोग को पढ़ना है एनर्जी बैंड इन क्रिस्टल। कोई भी क्रिस्टल में एनर्जी बैंड क्या होता है ये पढ़ना है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपको बोर थ्योरी में बताया गया होगा कि कोई भी एटम जो होता है उसका जो एनर्जी होता है, एटम में जो प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन, उसका जो एनर्जी होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि वो किस ऑर्बिट में है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में है तो इतना एनर्जी होगा, सेकेंड ऑर्बिट में है तो इतना एनर्जी होगा, थर्ड ऑर्बिट में है तो इतना एनर्जी होगा। यानी हम लोग क्या जानते हैं, जैसे कोई भी हाइड्रोजन आइटम था तो आपको पता होगा फर्स्ट जब n बराबर कितना होता है 1, और किसके लिए? हाइड्रोजन आइटम। तो हाइड्रोजन आइटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी हम लोग कितना जानते हैं? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जानते हैं। सेकेंड के लिए कितना जानते हैं? -3.4 जानते हैं। इसी तरह से 1.5, इसी तरह से 0.85, n बराबर 2 है, n बराबर 3 है, n बराबर 4। ठीक है, यहाँ जो देख रहे हैं हाइड्रोजन आइटम, उसके फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसका एनर्जी फिक्स है, कितना होगा? -13.6। नेक्स्ट अगर इलेक्ट्रॉन का बात करें, नेक्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का, तो कितना होगा? -3.4। उसी तरह से -1.5, -0.85। ये सब आपको पता होगा, पहले से नहीं पता होगा तो इस पे आपको बोर एटॉमिक मॉडल का वीडियो अपलोड कर दिया गया, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब देखिएगा तो कोई भी हाइड्रोजन आइटम ले लीजिए। आइसोलेटेड आइटम की बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं? आइसोलेटेड मतलब समझते हैं सिंगल हाइड्रोजन आइटम का बात कर रहे हैं, इसका क्रिस्टल का बात नहीं कर रहे हैं। सिंगल हाइड्रोजन आइटम का जब बात करेंगे तो इसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा फर्स्ट ऑर्बिट में तो उसका एनर्जी फिक्स है, सेकेंड ऑर्बिट का फिक्स है, और ये शार्प इतना होता है ना कि इससे थोड़ा ज़्यादा इससे थोड़ा कम, ये फिक्स है, इतना 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 ही होगा। मतलब ये जो एनर्जी होगा वो कैसा होगा? डिस्क्रीट होगा। कैसा होगा जी? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा? अगर एनर्जी के लिए आप ड्रॉ करिएगा तो क्या मिलेगा? एनर्जी जो होगा डिस्क्रीट, और उसको ड्रॉ करिएगा तो क्या मिलेगा? एक सिंगल लाइन मिलेगा। कब मिलेगा ऐसा? जब कोई भी एटम क्या रहेगा? आइसोलेटेड रहेगा, अलग अलग रहेगा। ठीक है, जैसे सोडियम आइटम के ही बात करें तो सोडियम आइटम अगर अकेले रहेगा तो उसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन है जिस जिस ऑर्बिट में, उसके लिए इस तरह से उसका एनर्जी आपको मिलेगा। ठीक है, अभी जो हम लोग को पढ़ना सिर्फ लास्ट ऑर्बिट वाले के लिए पढ़ना है, लेकिन हम पूरा बता देते हैं, डेफिनेशन वगैरह में सिर्फ लास्ट ऑर्बिट के लिए बात करें। लेकिन अब होगा क्या? जैसे ही आइसोलेटेड से क्या बनेगा? आपका क्रिस्टल बनेगा। क्या बनेगा? क्रिस्टल बनेगा। क्रिस्टल कैसे बनता है? तो क्रिस्टल बनने के लिए क्या होता है? एटम पास पास आता है तभी क्रिस्टल बनता होगा, आप लोग को पता होगा। जब ढेर सारा एटम क्या हो जाए, एक दूसरे के पास आ जाता है तो क्रिस्टल बनता है। ठीक है, अब क्रिस्टल बनने से क्या होगा वो समझिएगा। ठीक, आपको पता है, क्या बता चुका, जब आइसोलेटेड एटम रहेगा तो जितना भी इलेक्ट्रॉन है, जितना भी हाइड्रोजन आइटम रहे, ये जितना भी एटम रहे, उसके इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा डिस्क्रीट होगा, फिक्स होगा, शार्प होगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक, लेकिन जब जैसे ही ये बनेगा क्रिस्टल, तो क्रिस्टल बनने के बाद क्या होता है उसको समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो जब जैसे ही क्रिस्टल बनता है तो एटम पास पास आता है। ठीक है, तो एटम पास पास आता है। जैसे सोडियम आइटम की बात करें हम लोग, तो सोडियम आइटम पता होगा फर्स्ट ऑर्बिट में इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 11 होता है, तो 281 होता है। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसको बनाएं इस तरह से तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से रहेगा, फिर नेक्स्ट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन। पूरा कॉन्सेप्ट को पहले समझिएगा। ठीक, उसके बाद डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे।
3 3 6 1 7 1 8 हो गया, ठीक है। एक सोडियम आइटम इस तरह से है और लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक। इसी के पास दूसरा सोडियम आइटम क्रिस्टल बनने के लिए क्या आएगा, एटम पास पास आएगा। तो एटम पास पास आने के कारण क्या होगा, इस तरह से, तो इसमें 2 आइटम हो गया, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये बहुत पास आ जाता है। पास आने के कारण देखिए पहले इसका जो एनर्जी है किसी से इफेक्ट नहीं होता था, लेकिन जैसे ही इसके पास में एक और सोडियम आइटम आ जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, इफेक्ट होगा, इफेक्टेड होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसको ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, बाहर की दोनों पे नेगेटिव नेगेटिव है तो इसको रिपेल करेगा, और ये क्या करेगा, बोलेगा अपनी ओर खींचेगा, और ये ऑलरेडी इसको अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है। तो जब क्रिस्टल का निर्माण होता है, आइटम पास पास आते हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, इफेक्टेड होता है, जिससे इसका एनर्जी जो रहता है डिस्क्रीट नहीं रह पाता है, मतलब एनर्जी शार्प नहीं रह पाता है। कोई कोई इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या हो जाता है, थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ जाता है, और कुछ इलेक्ट्रॉन का एनर्जी स्लाइटली कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारा आइटम पास में आता है। तो मान लीजिए एक इस तरह से एक आइटम यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ढेर सारा आइटम आके मिलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, सबका ओरिएंटेशन जो है, सजावट क्या होगा, अलग अलग होगा। इसके आसपास कुछ और इलेक्ट्रॉन है, इसके आसपास कुछ और इलेक्ट्रॉन है, तो सबका सजावट में क्या आएगा, अंतर। सजावट में अंतर आने के कारण इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो सबका इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग रूप से प्रभावित होगा, और अलग अलग रूप से प्रभावित होने के कारण ये सबका जो इलेक्ट्रॉन है पहले सबका सेम होता था, ठीक है, लास्ट ऑर्बिट का सबका अगर सेम होता था, लेकिन अब क्या होगा, जो लास्ट ऑर्बिट का अगर बात करें तो इसी में अगर लास्ट ऑर्बिट का बात करें तो कुछ आइटम का इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी मान लीजिए पहले कितना था, -3.4 था, मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 3.41, इसका हो जाएगा -3.40, किसी का हो जाएगा -3.42, किसी का हो जाएगा -3.43। इस तरह से अलग अलग आइटम के लिए सेम सब सेल का हम सब सेल सेम का मान रहे हैं, अंतिम का है। इस सोडियम आइटम का अंतिम इलेक्ट्रॉन का ही बात करें, इस सोडियम आइटम का अंतिम इलेक्ट्रॉन का ही बात करें। जब क्रिस्टल बनेगा तो अलग अलग सोडियम आइटम के अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, उसका एनर्जी जो होगा क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, स्लाइटली जो होता है, जो शार्प वैल्यू होता था उससे क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अब जब बनाइएगा, ऐसे ड्रॉ करिएगा इसको, तो सिंगल लाइन पे नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो किसी का थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, किसी का थोड़ा सा कम हो जाएगा, किसी का थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, किसी का थोड़ा सा कम हो जाएगा, किसी का थोड़ा सा ज़्यादा, किसी का थोड़ा सा कम। ये बहुत पास पास होता है, ये जो बनता है वो क्या होता है, बहुत पास पास होता है। बहुत पास पास होने के कारण आपको जब इसको देखिएगा तो ये आपको लाइन ना दिख के क्या दिखेगा, एक बैंड दिखेगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी बैंड कहते हैं। एनर्जी बैंड किस में बनेगा, आइसोलेटेड आइटम में नहीं बनेगा, किस में बनेगा, आपको क्रिस्टल में बनेगा। जब भी क्रिस्टल कोई भी सॉलिड बनेगा तभी वहाँ पे एनर्जी बैंड बनेगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं एनर्जी बैंड आपको हो गया, ठीक। पहले इसका हम क्या कर लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद एक अच्छा सा एग्जांपल आपको देंगे, ठीक है। तो पहले इसको रफ कर देते हैं। तो इसका डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं हम। कहता है discrete energy is present in isolated atom in electron of isolated atom। कहता है कि डिस्क्रीट एनर्जी होता है किसमें, आपको जो इलेक्ट्रॉन है किसका, आइसोलेटेड एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उसमें जो एनर्जी होता है कैसा होता है, डिस्क्रीट होता है। when they combine to form crystal, then the energy of electron is affected by neither
electron and nucleus. Neither electron and nucleus. Due to this, energy of electron, energy of every electron, energy of electron, energy of electron of every atom, लिखते हैं क्वेश्चन में ऑफ सेम सबसेल या सेम ऑर्बिट वेरी slightly due to this a band of energy is formed, is called energy band. समझिएगा अच्छे से क्या लिखे हैं उसको समझिएगा, टोटल को अच्छे समझना है आपको। कहता है कि डिस्क्रीट एनर्जी इज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन ऑफ आइसोलेटेड एटम, लेवल भी लिख सकते हो आप। तो कहता है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल इज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन ऑफ आइसोलेटेड एटम। जब आइसोलेटेड एटम रहेगा, क्या रहेगा, जब एटम अलग रहेगा तो उसमें जो है, हिंदी में भी लिख देंगे, चिंता नहीं करिएगा, ठीक ना। तो जब आइसोलेटेड एटम रहता है तो उसका जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, डिस्क्रीट होता है। जब वो मिलकर क्या बनाता है, क्रिस्टल का निर्माण करता है। व्हेन दे कंबाइन, जब वो मिलते हैं टू फॉर्म क्रिस्टल, क्रिस्टल बनाने के लिए मिलते हैं, देन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अफेक्टेड। तो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है इफेक्ट होता है किसके द्वारा, बाई नेबर इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, बगल वाले एटम के इलेक्ट्रॉन और नाभिक से। ड्यू टू दिस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एवरी एटम, सभी परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है ऑफ सेम ऑर्बिट, अगर सेम ऑर्बिट के है तब भी वेरी स्लाइटली क्या होता है, अंतर आ जाता है, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा अंतर आ जाता है, या तो ज्यादा हो जाता है या तो कम हो जाता है। ड्यू टू दिस ए बैंड ऑफ एनर्जी इज फॉर्म, जिसके कारण हमको क्या मिलता है, एक बैंड मिलता है। बैंड का मतलब कुछ चौड़ा, पहले स्ट्रेट लाइन था, अब क्या मिलने लगा, कुछ ज्यादा कुछ कम मिलने लगा, उससे स्लाइटली। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड कहते हैं। ठीक, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। कहता है कि विलगित, विलगित मतलब अलग, विलगित परमाणु में डिस्क्रीट का मतलब हमको हिंदी में ध्यान में, डिस्क्रीट का मतलब टूटा हुआ, साफ वैल्यू जो कि अलग अलग होता है। ठीक है, विलगित परमाणु में ऊर्जा स्तर डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट का मतलब बताते हैं, डिस्क्रीट का मतलब हुआ साफ, मतलब ये है तो ये है, आपको ये पूरा नहीं दिखेगा, या इतना फिर नहीं तो इतना, नहीं तो इतना, लगातार नहीं होता है, वो डिस्क्रीट होता है। विलगित परमाणु में ऊर्जा स्तर डिस्क्रीट होता है। जब परमाणु मिलकर क्रिस्टल का हिंदी क्या होता है, क्रिस्टल लिखते हैं, मिलकर क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉन प्रभावित होते हैं। तो उनके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो उनके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, जिसके कारण उनका ऊर्जा का मान, जिनके कारण उसके ऊर्जा का मान प्रारंभिक मान से थोड़ा
भिन्न हो जाता है, थोड़ा भिन्न हो जाता है, भिन्न हो जाता है, जिससे ऊर्जा का एक पट्टी, बैंड का हिंदी क्या होता है, ऊर्जा का एक पट्टी प्राप्त होता है, जिसे हम लोग ऊर्जा पट्टी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, ऊर्जा पट्टी कहते हैं। ठीक है, पहले एक काम करिए, आप इसको पहले एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इसका एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लें, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं जल्दी से, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, इनको नोट करना है। तो अब हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। क्या एग्जाम्पल लिए, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। सोडियम एटम के बारे में आप लोग जानते होंगे 11281। ठीक है, ये हो गया आपका सोडियम एटम, 281 हो गया। अब हम इसको अगर विलगित के लिए अलग से बनाएं, जब आइसोलेटेड आइटम के लिए बनाएंगे तो ये हो गया सोडियम प्लस, इसका ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, जब ये अलग अलग रहेगा तो ये कैसा दिखेगा आपका, ये अगर इसको और अगर तोड़ के लिखे तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 इसी प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, अगर इसका सब ऑर्बिट वाइज हम लोग लिखें अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इस तरह से दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका 1s होगा, ये 2s होगा, ये हो जाएगा 2p और ये हो जाएगा आपका क्या 3s हो जाएगा। अब देखिए, जो जब क्रिस्टल बनता है ये आपका क्या है, एक कंडीशन है आइसोलेटेड का। ये क्या कंडीशन है, आइसोलेटेड एटम का। जब क्या होगा, ये किसका निर्माण करेगा, क्रिस्टल का निर्माण करेगा। जब ये क्रिस्टल बनेगा तब क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट है न्यूक्लियस है, ये आपका 1s है, ये क्या है आपका 2s, ये हो गया 2p और ये क्या हो गया आपका 3s। तो जब क्रिस्टल का निर्माण करता है तो क्या होता है, ठीक, ऐसे नहीं लिख रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं कि हाँ क्रिस्टल लिख देते हैं। जब ये क्रिस्टल बनेगा तो क्या होगा, ठीक है, तो जब क्रिस्टल बनेगा तो क्या होगा, अफेक्ट होगा। ठीक है, अफेक्ट होगा मतलब पहले जो एनर्जी ऐसे मिल रहा था सिंगल लाइन के द्वारा मिल रहा था, अब सिंगल लाइन के द्वारा नहीं मिलेगा। बाहर जब ये क्रिस्टल बनेगा तो क्रिस्टल बनने के कारण क्या होगा उसको समझिए। जैसे ही क्रिस्टल बनेगा तो क्रिस्टल बनने के कारण क्या होगा, ढेर सारा आइटम पास में आएगा तो इसका जो ये एनर्जी है ये क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा हो जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन का कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कितना लिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिए। 1 का मोल का मतलब होता है 6.22 × 10⁻23, इतना इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इतना आइटम है तो इतना इलेक्ट्रॉन भी होगा। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इतना इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो कुछ का ज़्यादा कुछ का कम होगा। तो ऐसे ना मिलके क्या हो जाएगा, ये इस तरह से आपको एक बैंड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या मिल जाएगा, एक बैंड मिल जाएगा। इसमें ढेर सारा एनर्जी रहेगा। ठीक, इसमें ढेर सारा लाइन रहेगा एनर्जी का, ढेर सारा लाइन। ठीक, एक क्या आपको दिखा रहा है, जब क्रिस्टल बनेगा 1 मोल हम लोग लेंगे सोडियम एटम का, जब क्रिस्टल लेंगे तो उसमें कितना आइटम होगा, तो 10⁻23 बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा और सबका एनर्जी जो होगा एक दूसरे से हल्का हल्का क्या होगा, भिन्न होगा। जिसके कारण आप लोग देख लेंगे इस तरह से आपको ढेर सारा लाइन इसमें दिखेगा। ठीक, ये ढेर सारा लाइन जो दिखता है कितना में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के से आगे या पीछे हो सकता है। जितना इसका था उससे कितना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज़्यादा या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम मिलता है। यही जो बना इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी बैंड बोलते हैं। ठीक है, तो आप बात समझ में आया होगा क्या है यहाँ पर।
जब सिंगल एटम था तो एक लाइन में एक इलेक्ट्रॉन था तो इस तरह से एनर्जी मिल रहा था, ठीक है। लेकिन ढेर सारा जब कंबाइन होगा तो एक दूसरे से प्रभावित होने के कारण उसका एनर्जी जो है कुछ का कम कुछ का क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। कुछ का कम और कुछ का ज़्यादा होने के कारण एक आपको ढेर सारा पास पास लाइन दिखेगा एनर्जी का, इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी बैंड बोलेंगे। इसके बीच कितना का अंतर होगा, दो लाइन के बीच कितना का अंतर होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो एक बट्टा कितना कुल है, तो 6.22 इंटू 10 पावर 23, यानी लगभग आपको हो जाएगा 10 पे पावर माइनस 24 लगभग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब दो एनर्जी लेवल के बीच देखिए कितना का अंतर है, बहुत कम का अंतर है, 10 पे पावर माइनस 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अंतर है, ठीक है, जो कि बहुत ही कम होता है। मतलब लाइन बहुत ही पास पास दिखेगा, तो ये आपको लाइन न दिख के क्या दिखेगा, बैंड दिखेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड बोलते हैं। सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट क्या होगा, ज़्यादा अफेक्टेड होगा, इसके अंदर वाला जो है क्या होगा, कम इफेक्टेड होगा, ठीक, इसके अंदर वाला और कम इफेक्टेड होगा, इसके अंदर वाला सबसे कम इफेक्टेड होगा, लेकिन होगा इफेक्टेड सब। लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, लास्ट वाला पढ़ना है। तो ये आपका एनर्जी बैंड है, पहले इसको एग्जाम्पल को आप नोट कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद हम लोग बताएंगे एनर्जी बैंड भी होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है और एक वैलेंस बैंड होता है, ठीक है। पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे। अब देखिए क्या होगा, जो हम अगर लास्ट ऑर्बिट की बात करें, किसका बात करें, लास्ट ऑर्बिट। अगर लास्ट ऑर्बिट की बात करें, किसी भी क्रिस्टल के लास्ट ऑर्बिट, एटम के लास्ट ऑर्बिट का बात करेंगे, तो मान लेते हैं अभी जो सोडियम देख रहे थे वो 3s जो इस प्रकार से था, इस प्रकार से आपको फैल गया था। अब ये जो होगा 3s में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, लेकिन इसमें था कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन था। तो ये पूरा तो भरा हुआ नहीं होगा, कुछ ही पोर्शन इसका भरा हुआ होगा, ठीक, कुछ पोर्शन भरा हुआ होगा, कुछ पोर्शन क्या होगा, खाली होगा, ठीक है। ये कुछ पोर्शन भरा हुआ होगा, कुछ पोर्शन क्या होगा, खाली होगा। तो जो पोर्शन भरा हुआ है, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं जी, वैलेंस बैंड। और जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो जिसका एनर्जी ज़्यादा होता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंडक्शन बैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंडक्शन, ठीक है। तो जो एनर्जी बैंड है वो 2 हिस्सा में बटा हुआ रहेगा। अगर वो पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है, कुछ खाली है, तो कुछ खाली रहेगा तो उसमें कुछ पोर्शन जो जितना उसका पार्शली फिल्ड है वो क्या रहेगा, आपका वैलेंस बैंड रहेगा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजन पट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, संयोजन पट्टी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चालन पट्टी हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग दोनों का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो दोनों का डेफिनेशन देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है वो आपका वैलेंस बैंड क्या होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, वैलेंस बैंड। यहाँ पे लिख देते हैं वैलेंस बैंड, हिंदी लिखा हुआ है, क्या होता है, तो कहता है एनर्जी पोजेज, मतलब रखता है, एनर्जी जिसके पास होता है, यह एनर्जी पोजेज क्या कहते हैं, रेंज ऑफ एनर्जी, क्या कह सकते हैं, रेंज ऑफ एनर्जी पोजेज बाई कौन इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, ठीक है। तो कहता है कि जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एनर्जी रखेगा, एनर्जी डिस्क्रीट में रखेगा, रेंज में रहे, कुछ ज़्यादा या कुछ कम, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड बोलेंगे। और वैलेंस बैंड जो होता है वो, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इट इज नॉट पार्टिसिपेट, या इट कैन नॉट
पार्टिसिपेट इन कंडक्शन। ये जो है आपको विद्युत धारा के कंडक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। और इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो होता है वो लिख ही चुके हैं, इसको हिंदी में लिख देते हैं। तो इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को क्या कहते हैं हम लोग, संयोजन पट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन पट्टी कहते हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे फिर किसके बारे में जान लेंगे, कंडक्शन बैंड के बारे में जानेंगे। कंडक्शन बैंड क्या होता है, तो कहता है बैंड एबव, क्या कर सकते हैं हम लोग, कंडक्शन बैलेंस बैंड के ऊपर जो होगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपको कंडक्शन बैंड बोल सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसको, एनर्जी बैंड अबव कंडक्शन बैंड, एनर्जी बैंड अबव वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, ठीक। सी भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। और कुछ पॉइंट है, इट पार्टिसिपेट्स किस में पार्टिसिपेट करता है, इन कंडक्शन ऑफ चार्ज। ये विद्युत धारा के कंडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे, हम लोग लिख सकते हैं संयोजन पट्टी के ऊपर स्थित पट्टी को क्या कहते हैं, संयोजन पट्टी के ऊपर स्थित पट्टी को हम लोग कह सकते हैं, कंडक्शन का हिंदी क्या होता है जी, चालन पट्टी कहते हैं, ठीक है। चालन पट्टी कहते हैं, ठीक है। और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन किसमें पार्टिसिपेट करता है, विद्युत धारा के प्रवाह में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। जो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा वो विद्युत धारा के पार्टिसिपेट में नहीं करेगा, और जो अगर खाली रह जाएगा तो यहाँ जो आएगा इलेक्ट्रॉन अगर किसी तरह से इसमें पहुँच जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन रह भी सकता है और इलेक्ट्रॉन नहीं भी रह सकता है, किसी तरह से पहुँच जाता है तो आपको पार्टिसिपेट करेगा किसमें, विद्युत धारा के प्रवाह में। तो अब यहाँ पे आपको समझे वैलेंस बैंड क्या होता है। वैलेंस बैंड होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी ऊर्जा स्तर होगा, रेंज जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वैलेंस बैंड कहेंगे। उसके ऊपर कंडक्शन बैंड होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। हम लोग इलेक्ट्रॉन कब रहेगा, एनर्जी दीजिएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच भी सकता है और नहीं भी पहुँच सकता, और डिपेंड करता है कौन सा आपको कैसा क्रिस्टल है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपका बैंड थ्योरी क्लियर हो गया होगा। इसमें कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड ये सब आपको समझ में आया होगा। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे इसके आधार पर क्रिस्टल को कैसे डिवाइड किया गया है इंसुलेटर में, कंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में, उसको हम लोग देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।